इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, एयरफोर्स का ग्लोबमास्टर सी जो प्लेन है वो भारतीयों को C-17 120 भारतीयों को लेकर काबुल से जामनगर पहुंच चुका है। जामनगर में लैंडिंग की पहली तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। जामनगर से भारतीयों को ये देखिए, ये वो तस्वीर है उसी प्लेन की। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। ये है ग्लोबमास्टर C-17 जिसने काबुल से उड़ान भरी थी और जामनगर रिफ्यूलिंग के लिए ये लैंड हुआ है। लगातार इस पूरे प्लेन को हम ट्रेस कर रहे थे, हमने नजर बना रखी थी। ये अफगानिस्तान के आउटर इलाके से आया, उसके बाद एक बड़ा जो समुद्री इलाका है उसे क्रॉस करते हुए फिर गुजरात के क्षेत्र में प्रवेश किया और फिर जामनगर एयरबेस पर इस प्लेन की लैंडिंग हुई है। इस प्लेन में 120 लोग सवार हैं ऐसा बताया जा रहा है और ये सबसे पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। और देखिए किस तरीके से प्लेन में सवार लोगों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मेरे सहयोगी निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, C-17 ग्लोबमास्टर की पहली तस्वीर हम इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। प्लेन लैंड हो चुका है, अब क्या रिफ्यूलिंग की जाएगी या कुछ यात्रियों को यहां पर उतारा जाएगा? किस तरीके से आगे का पूरा प्रोसीजर रहेगा? देखिए ये C-17 प्लेन जो है ये इन यात्रियों को लेकर के इवैक्यूएट करके करीब 11 बजे के आसपास लैंड किया है जामनगर एयरफोर्स के एयरबेस पे। और हमें बताया गया कि यहाँ पे इन्हें कुछ देर विश्राम करवाया जाएगा। यहाँ इनके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है और प्लेन जो है C-17 उसको रिफ्यूलिंग यहाँ पे किया जाएगा। और रिफ्यूलिंग के बाद इन तमाम यात्रियों को लेकर के, जिनमें भारतीय राजदूत भी शामिल हैं, उन्हें लेकर के, कुछ इसमें पत्रकार भी हैं, ITBP के जवान भी हैं, इन सबको लेकर के ये दिल्ली पहुंचेगा। और तब तक यहाँ पे इन यात्रियों को रिफ्रेशमेंट के लिए ले जाया गया है एयरबेस के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें। जी बिल्कुल। निर्णय, इसी बीच प्लेन में सवार पैसेंजर्स का क्या कहना है, एक बार वो भी सुन लेते हैं फिर आपका रुख करूंगी। आपको कब वहाँ से कब निकले काबुल से? कर रहे हैं आप? कल शाम में निकल गए। नहीं वैसे वहाँ का माहौल कैसा है? माहौल तो वहाँ जब सरकार ही चेंज हो गया तो माहौल तो प्रशासन। अपने कितने भारतीय वहाँ पर है अभी? भारतीय उसके बारे में हमारी तो जानकारी। तो ये जिन लोगों को आप सुन रहे थे ये वही लोग हैं जो इस प्लेन में सवार होकर अफगानिस्तान से भारत पहुंचे हैं। फिलहाल जैसा कि निर्णय भी बता रहे थे, एक ब्रेक के लिए प्लेन यहां पर रुका है, रिफ्यूलिंग होगी प्लेन की। इसके अलावा जो पैसेंजर सवार होकर आए हैं उनको खाना प्रोवाइड कराया जाएगा। फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर उस विमान की जिसमें सवार होकर भारतीय अफगानिस्तान से भारत पहुंच चुके हैं ग्लोबमास्टर C-17। दूसरी तस्वीर हम आपको उसी विमान के अंदर की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट था इस विमान के अंदर और लोग यहां इन सीटों में बैठकर भारत पहुंचे हैं अफगानिस्तान से। आपने प्लेन में सवार पैसेंजर्स की बात भी सुनी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब सरकार ही बदल चुकी है, तो ऐसे में आप सामान्य हालात की उम्मीद ना करें। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या कुछ और भारतीय वहां पर फंसे हो सकते हैं तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनको इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। एक बार फिर से निर्णय का रुख करते हैं। निर्णय, ये कितनी देर का हॉल्ट है और ये जो पैसेंजर्स इस प्लेन में सवार होकर आए हैं क्या इनकी संख्या कुछ पता चल पाई है? कितनी कुल संख्या में लोग हैं इस प्लेन में? देखिए एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता चल पाए, लेकिन जो अनुमानित संख्या पता चली है इनिशियली उतरने के बाद वो करीब 130 यात्री बताए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेन है इसको जामनगर इसलिए उतारा गया रिफ्यूलिंग के लिए क्योंकि ये अपना रूट पूरा चेंज करके यहाँ पे पहुंचा है। ये जो प्लेन है ये अफगानिस्तान के आउटर एयर स्पेस से उड़ते हुए ईरान और UAE के ऊपर से अरेबियन सी से ये जामनगर पहुंचा है, इसीलिए इसे यहाँ रिफ्यूलिंग के लिए उतारा गया। मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है ज्वाइंटली इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे और लगातार एक एक पल की जानकारी उन तक पहुंच रही थी और उसी में ये डिसीजन लिया गया कि इसको जामनगर पहले उतारा जाए जहां इसकी रिफ्यूलिंग की जाएगी और उसके बाद अब से करीब बताया जा रहा है कि पौने घंटे के बाद ये प्लेन यहाँ से दोबारा टेक ऑफ करेगा और हिंडन एयरबेस जो है गाजियाबाद में वहां ये लैंड करेगा। मतलब 12:30 बजे के करीब ये वापस उड़ान भरेगा हिंडन एयरबेस के लिए। अच्छा निर्णय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी इस प्लेन में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन सवार होकर आया है।
क्या जो अफगान नेशनल्स हैं जिनकी बात कही जा रही है कि वो भी इस प्लेन में सवार होकर आए हैं डिप्लोमैट्स के अलावा, ऐसा कुछ कंफर्मेशन आपको मिल पाया है? नहीं, अभी तक अफगान नेशनल्स का कंफर्मेशन तो नहीं मिल पाया, लेकिन इतना जानकारी जरूर मिल रही है कि भारतीय दूतावास के जो कर्मचारी हैं, भारतीय राजदूत के अलावा वो और उनके परिवार के सदस्य हैं। इसके अलावा कुछ पत्रकार भी इस प्लेन में मौजूद हैं जो वहाँ पे अपने असाइनमेंट्स के लिए डिप्लॉयड थे। साथ ही आईटीबीपी के कुछ जवान भी इस प्लेन में हैं जिन्हें शटल करके यहाँ पर लेकर आया गया। जी बिल्कुल निर्णय, वो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, इन लोगों के चेहरों पर राहत और खुशी भी नजर आ रही है। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए प्लेन से बाहर ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू भारत ने किया, इन्हें एयरलिफ्ट किया गया अफगानिस्तान से और अब ये सकुशल भारत पहुंच चुके हैं। जैसा कि निर्णय हमें बता भी रहे थे, अनुमानित जो संख्या है इस प्लेन में सवार लोगों की वो 130 है। हालांकि जो ऑफिशियल नंबर है टोटल वो पता नहीं चल पाया है, लेकिन खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अभी कुछ और भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने का प्रयास भारत द्वारा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये C-17 ग्लोब मास्टर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये और इसी की मदद से अफगानिस्तान में फंसे लोगों को, भारत की एम्बेसी में अफगानिस्तान में जो है वहां पर फंसे राजनयिकों को, उनके परिवार वालों को, जो डिफेंस का स्टाफ वहां पर फंसा हुआ है उन्हें और आम भारतीयों को निकाला गया है। हालांकि बात तो ये भी कही जा रही थी कि शायद इसमें कुछ अफगान नेशनल्स भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आपको कब वहां से कब निकले काबुल से? नहीं, वैसे वहां का माहौल। तो ये जिन लोगों को आप सुन रहे थे ये वही लोग हैं जो इस प्लेन में सवार होकर अफगानिस्तान से आए हैं। जब इनसे पूछा गया कि वहां से कब निकले थे तो इनका ये कहना है कि काबुल से तो ये कल निकले थे, लेकिन आज सुबह प्लेन में सवार होकर ये फिलहाल गुजरात पहुंचे हैं और निर्णय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से निर्णय का रुख करते हैं। निर्णय, पैसेंजर्स की हमने बात सुनी, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं क्योंकि एक जो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन अफगानिस्तान में देखने को मिला है तो जाहिर सी बात है हालात वहां पर ठीक नहीं है और सरकारें भी अब बदल चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आप देखिए जोस्ना, इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे मामले की गंभीरता का। जिस तरह के दृश्य कल हमने देखे काबुल एयरपोर्ट के, जिस तरह की अफरा तफरी वहां मची हुई थी, दिल दहलाने वाली जो तस्वीरें सामने आई, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस प्रकार की दहशत का माहौल होगा अफगानिस्तान में। और जाहिर सी बात है कि उस माहौल से अपने आप को बचा करके सुरक्षित यहाँ पे पहुंचना, ये इन लोगों के लिए बहुत ही राहत की खबर होगी, क्योंकि जब वहाँ के स्थानीय निवासी आप देख सकते हैं इतना डरे हुए हैं, अपनी जान बचा करके तालिबान रजीम से भाग रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे में जो ये लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, आप इनके चेहरों को पढ़ सकते हैं। जब हम इनके चेहरे देखते हैं उस राहत को हम महसूस कर सकते हैं इनके चेहरों पर कि ये कितने दहशत में इन्होंने वो पल बिताए होंगे जब ये काबुल से भागे होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वहाँ की जो तस्वीरें पिछले 24 घंटों से हम लगातार देख रहे हैं वो खुद अपने आप में बयान कर रही हैं वहाँ किस प्रकार का माहौल होगा। बिल्कुल निर्णय, हमें तो ये भी जानकारी मिली थी कि इन लोगों को बहुत ही नेगोशिएशन के बाद वहां से लाया गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो एम्बेसी में फंसे हुए थे और एयरपोर्ट से एम्बेसी के रास्ते में, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं, हमें जानकारी मिल रही है कि तालिबान के लोगों का कब्जा है। तो उनसे बात की गई, उनसे नेगोशिएट किया गया, एक टाइम ऑफ विंडो मिली और उसके बाद उस लिमिटेड टाइम में इन लोगों को वहां से निकाला गया है। तो जाहिर सी बात है वो दर्द, वो खौफ तो होगा ही। 120 से ज्यादा, बिल्कुल निर्णय, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन कुछ अपडेट आ रहा है वो बता देती हूँ। 130 से ज्यादा जो भारतीय हैं वो वापस आ चुके हैं, लेकिन काबुल में अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो काबुल एयरपोर्ट का है जहां पर करीब 17 लोगों का एक दल फंसा हुआ है। सिरसा ने इन लोगों को फौरन काबुल से निकालने की अपील की है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इन लोगों को वापस लाने की मांग की है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। अभी हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे फायरिंग हो रही है और अंदर चोर वगैरह लुटेरे वगैरह घूम रहे हैं।
तो क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह होने का भी डर है, बाहर जा नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है और फायरिंग भी हो रही है। अभी एयर इंडिया कब आ रही है हमें कुछ नहीं पता। 12:30 बजे का टाइम दिया था, एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रही है, कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और 4 लाख लोग बाहर खड़े हुए हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए। तो ये उन लोगों का वीडियो है जो अभी भी काबुल में फंसे हुए हैं। जो दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं ये काबुल के डोमेस्टिक एयरपोर्ट का है, जहां पर 17 लोगों का एक दल फंसा हुआ है और ये लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनको यहां से वापस निकाला जाए, क्योंकि एयरपोर्ट से बाहर ये निकल नहीं सकते। बहुत फायरिंग वहां पर हो रही है, गोलियों की आवाज इन्हें सुनाई दे रही है और इन्होंने ये वीडियो भेजा है मनजिंदर सिंह सिरसा को और उनसे अपील की है। और मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस वीडियो को ट्विटर पर अपलोड कर भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनसे अपील की है कि इन लोगों को यहां से वापस सुरक्षित निकाला जाए। एक बार फिर से मेरे सहयोगी निर्णय का रुख करते हैं। निर्णय, ये तस्वीर काबुल के एयरपोर्ट से सामने आई है, जहां अभी भी 17 लोगों का एक दल फंसा हुआ है जो वापस आने की मांग कर रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है। जी बिल्कुल, आपने जो ये बयान सुना इस तस्वीर में, वही वहां की जो रियल सिचुएशन है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वहां किस तरह से इस वक्त गलियों में लूटपाट मची हुई है। अगर आपके समाचार पत्रों को भी आपने देखा हो तो उसमें जिस तरह से रिपोर्ट किया गया है सिचुएशन को वहां की, बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट को पूरी तरह कवर कर लिया गया है तालिबानी फोर्सेस द्वारा और बिल्कुल थोड़े समय पे लगातार स्पोरेडिक फायरिंग्स भी उनकी तरफ से की जा रही है। लोगों को डराने के लिए कई बार हवा में फायरिंग हो रही है। इस तरह के माहौल के बीच में आप अंदाजा लगाइए, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ जो अफगानी स्टूडेंट हैं अहमदाबाद और दूसरे इलाकों में गुजरात के, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि उन्हें अपने परिवार वालों की चिंता है, क्योंकि उनके परिवार वालों से उनका संपर्क नहीं हो रहा है कई लोगों से। और जिनसे बात हुई है वो बता रहे हैं कि वो कई दिनों से अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि बाहर निकलते ही जान जाने की दहशत है लोगों के बीच में। और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग फंसे हुए हैं वो इस वक्त ये समझ लीजिए कि जिंदगी और मौत के बीच में झोंके खा रहे हैं अफगान की गलियों में। बिल्कुल बिल्कुल निर्णय, बिल्कुल सही बात आपने कही है। मैं इस वीडियो से पहले आपको बता भी रही थी कि किस तरीके से भारत की तरफ से नेगोशिएट करके ये जो प्लेन में लोग सवार होकर आए हैं उनको सुरक्षित पैसेज के जरिए लाया गया। तो जाहिर सी बात है डर खौफ का जो आलम है वो इनमें तो होगा ही, और जो वहां पर लोग फंसे हैं, ये तो एक वीडियो सामने आया है, ऐसे न जाने कितने लोग फंसे हुए होंगे। और जब मनीष प्रसाद ने भी एक ऐसे ही ग्रुप से बात की थी जो गुरुद्वारे में जिन्होंने शरण ली है, उन्होंने भी बताया कि हम गुरुद्वारे में हैं, पूरी संगत वहां पर है, लेकिन डर अभी भी हमारे मन में है, खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि हम अफगानिस्तान में हैं और वहां पर तालिबान का कब्जा है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। खबर पर पल पल का अपडेट हम आगे भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।